जीवन वृतांत जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी। तृतीय अध्याय। गुरु नानक देव जी की दूसरी उदासीन यात्रा। 31 अक्टूबर 2025। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। इस अध्याय में 72 कथाएं हैं जो उनके जीवन से ली गई है। हर रोज कथाएं कर्म अनुसार पोस्ट होगी। आज कथा संख्या 24। जमींदार द्वारा शोषण, सूरत नगर, गुजरात। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी दक्षिण यात्रा के समय जिला सूरत के एक देहात में विश्राम किया। आप जी वहां पर एक तालाब के किनारे बड़ के वृक्ष के नीचे प्रातःकाल हरियश में कीर्तन कर रहे थे तो कुछ किसान आपके पास आए और विनती करने लगे, गुरु जी हम लुट गए, हम कहीं के नहीं रहे, हमारा परिवार अब तो भूखा मर जाएगा, हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर दिया गया है। गुरुदेव ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, कृपया आप धैर्य रखें, करतार भली करेगा। वह सबका रिज़्क दाता है, वह किसी न किसी रूप में सभी का पालन करता है, उस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। किंतु किसान इतने भयभीत थे कि वे सब डरे हुए सिसक सिसक कर रो पड़े और कहने लगे, इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण फसल अच्छी नहीं हुई। जो थोड़ा बहुत अनाज हुआ था वह हमारे परिवार के लिए भी बहुत कम था। किंतु यहाँ का जमींदार तथा उसके लठधारी कर्मचारी पूरा अनाज जोर जबरदस्ती हमसे छीन ले गए हैं तथा हमें मारा पीटा है और हमारा अपमान किया है। इस अत्याचार की गाथा सुनकर गुरुदेव गंभीर हो गए तथा इस समस्या के समाधान के लिए योजना बनाने लगे। उन्होंने नन्हे बच्चों को, जो भूख से बिलख रहे थे, साथ लिए और सभी किसानों को अपने पीछे आने का संकेत किया। गुरुदेव ने जमींदार की हवेली के बाहर भाई मर्दाना जी को कीर्तन प्रारंभ करने के लिए कहा और आप जी स्वयं वाणी उच्चारण करने लगे। जे रतु लगई कपड़े जामा होई पलेतु, जो रतु पीवही मानसा तिन कियु निर्मलु चितु, नानक नाव खुदाई का दिली हच्छे मुरिख लेहु, अवरी दिवाजे दुनी के झूठे अमल करेहु। ये श्लोक गुरु नानक देव जी का है, जिसमें वे कहते हैं कि हिंसा, मांसाहार आदि से मन अपवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कपड़े पर खून लगने से कपड़ा मैला हो जाता है। सच्ची पवित्रता केवल ईश्वर के नाम का जप करने से आती है, न कि बाहरी दिखावे या झूठे कर्मकांडों से। कीर्तन की मधुर ध्वनि सुनकर जमींदार की हवेली से उसके लठधारी कर्मचारी आ गए। हवेली के बाहर का दृश्य देखकर वे तुरंत जमींदार को बुला लाने को गए और कहा कि उन किसानों का पक्ष लेकर एक फकीर आपके विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए आपके घर का घेराव किए हुए हैं तथा गाकर काव्य रूप में व्यंग मार रहा है। ये सुनकर जमींदार आग बबूला हो उठा और स्वयं न आकर पत्नी को भेजा कि वह जाकर ठीक से ज्ञात करे कि कौन है जो उसके विरुद्ध दुस्साहस करके उसे चुनौती दे रहा है। जमींदार की पत्नी ने जब गुरुदेव को आनंदमय अवस्था में प्रभु चरणों में लीन पाया और उनके मुख से भावपूर्ण वाणी सुनी तो उसके मन में विचार बना कि वह फकीर लोग तो परोपकारी दिखाई देते हैं, इनका किसानों के पक्ष में होना निस्वार्थ है तथा वह जो भी कह रहे हैं उसमें सत्य है। भले ही सत्य कड़वा लग रहा है परंतु उनके कथन में तथ्य है, अतः उनको अवश्य सुनना चाहिए, जल्दी में कोई गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये सोचकर वह कुछ देर रुक कर लौट गई तथा नम्रतापूर्वक आग्रह कर अपने पति को वहां ले आई और कहा कि वह भी कम से कम उन्हें प्रत्यक्ष देखकर कोई उचित निर्णय ले, क्योंकि फकीरों की रहस्यमय बातों में कोई अर्थ होता है, वे यूं ही किसी का पक्ष नहीं लेते। पत्नी से सहमत होकर वह उसके साथ ही गुरुदेव के दर्शनों के लिए पहुंचा। उस समय गुरुदेव प्रभु स्तुति में लीन होकर शब्द में सुरती रमाय बानी उच्चारण कर रहे थे। जमींदार ने सोचा कि वह वास्तव में दुनिया के दिखावे मात्र के लिए कई प्रकार से धन के वैभव का प्रदर्शन कर धर्मी होने का स्वांग करता है, परंतु धर्म क्या है, इस बात का कभी विश्लेषण नहीं करता। यदि वह उनके कथन अनुसार हृदय की पवित्रता को धर्म का आवश्यक अंग मान ले तो अब तक जो किया है वह सब गलत था, क्योंकि उनके पीछे उसका व्यक्तिगत निहित स्वार्थ अवश्य था। उसने कुछ सोचते हुए पत्नी से कहा, तुम पुनः जाओ और पूछो फकीर क्या चाहते हैं। उसकी पत्नी आज्ञा पाकर गुरुदेव के पास गई एवं विनम्रता पूर्वक कहने लगी, हे साईं जी, आप हमारे यहाँ आए हैं, हमारे धन्य भाग्य है, किंतु आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, कृपया हमें अवगत कराएं। गुरुदेव ने तब कहा, हे देवी, आप सब कुछ देख समझ रही है,
इन दूध पीते मासूम बच्चों का निवाला भी तुम्हारे करिंदे इनसे छीन लाए हैं। इन किसानों की खून पसीने की कमाई, जो कि इनके कड़े परिश्रम की देन है, इनके काम नहीं आ रही। एक तरफ यह श्रमिक भूखे प्यासे हैं, दूसरी तरफ आपको सभी कुछ तो उस प्रभु ने दिया है। आपके यहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं, अतः न्याय होना चाहिए। ये तर्क सुनते ही वह कुलीन भद्र महिला का सिर झुक गया। उसने संकेत से अपने स्वामी को तुरंत पास बुला लिया तथा गुरुदेव के साथ परामर्श करने का आग्रह करने लगी। जमींदार के आने पर गुरुदेव प्रवचन करने लगे, हे मानव, इस पर विचार करो। यदि कपड़ों पर खून का धब्बा लग जाए तो उसे अपवित्र मानकर धोते हैं, किंतु वह लोग जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर गरीब जनता का खून पीते हैं, उनका हृदय कैसे पवित्र हो सकता है? यदि सच्चे अर्थों में धर्मी बनना चाहते हो तो बड़प्पन को त्याग कर हृदय की पवित्रता पर बल दो और उस प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करो, क्योंकि इन गरीबों के हृदय में उसी का निवास है। जमींदार को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने कारिंदों को आदेश दिया कि उन किसानों से छीना गया अनाज तथा मवेशी लौटा दिए जाए तथा उसने गुरुदेव से अपने प्रायश्चित के लिए क्षमा याचना की। गुरुदेव ने कहा, यहाँ एक धर्मशाला बनवाएं जिसमें प्रतिदिन हरियश के लिए साथ संगत होकर शुभ कर्मों के लिए प्रभु से आशीर्वाद मांगे। इसी में सभी का कल्याण होगा। वह जमींदार भी गुरुदेव का अनुयायी बन गया तथा गुरु दीक्षा प्राप्त कर सिख धर्म में प्रवेश किया। श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतह। तृतीया अध्याय, दूसरी उदासीन यात्रा। अगले पाठ कथा 25। स्वांगी गुरु, नासिक, पंचवटी, महाराष्ट्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून।